हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा। आज 17 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 17 अगस्त के लिए पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश के नाम संबोधन में किस हेल्थ मिशन का ऐलान किया था? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान किया था प्रधानमंत्री जी ने। नेशनल हेल्थ मिशन क्या है? इस मिशन पर सरकार 470 करोड़ रुपए का फंड को मंजूरी दी है और सरकार एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाना चाहती है। मित्रों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई क्रांति इसलिए स्वास्थ्य विभाग को भी डिजिटल कर रही है। अपने जो भारत का हेल्थ सेक्टर है वो डिजिटल नहीं है, उसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा है, धांधली ज़्यादा है। और अभी जो कोविड-19 काल चल रहा है उसमें तो धांधली और भी ज़्यादा है। हेल्थ सेक्टर में आदमी की किडनी निकाल लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, गुर्दा निकाल लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। और कोरोना का बहम देते हैं, जिसके कोरोना नहीं है उसको भी कोरोना बता देते हैं, उसके हाथ को नहीं लगाता उसको सील कर देते हैं, उसको पता नहीं चलता है। तो बहुत धांधली चल रही है। तो सरकार ने ये सोचा कि इसको हेल्थ को भी आप डिजिटल तरीके से लेके आएँ। ये क्या चीज़ है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक इसमें नागरिकों को एक अलग से हेल्थ आईडी दी जाएगी और डिजिटलाइटेड हेल्थ रिकॉर्ड होंगे। इसके तहत डॉक्टरों और हेल्थ फैसिलिटी का एक रजिस्टर की मौजूद होगा डॉक्टरों के पास, और इसमें हर व्यक्ति को एक हेल्थ आईडी मिलेगी और इसमें आपको डॉक्टर मेडिकल जो टेस्ट हैं उसके तमाम पर्चियों को मतलब एक वो झंझट से आपको निजात मिल जाएगा। अभी आप जाते हैं हॉस्पिटल में, पर्ची कटवाते हैं, उसके बाद डॉक्टर का नाम पूछते हैं, कौन से कमरे में डॉक्टर है, इन सारे जो झंझट से आपको निजात मिल जाएगी। मतलब ये अच्छी पहल है सरकार की, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसके तहत आप आम आदमी को भरोसा मिलेगा डॉक्टरों पर, आम आदमी को सुरक्षा मिलेगी, आम आदमी को टाइम कम लगेगा हॉस्पिटल में। तो ये खूब अच्छी योजना है सरकार की। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अब किस जंगली जानवर के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है? अब शेर के लिए शुरू किया है दोस्तों। जैसे 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, उसी प्रकार प्रोजेक्ट लोयन शुरू करने की बात की गई है। अच्छा, प्रोजेक्ट लोयन क्यों शुरू कर रहा है? क्योंकि शेरों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। शेरों को बचाने के लिए सरकार नई योजना लेके आ रही है कि शेरों को कम से कम मात्रा में, शेरों की कम से कम संख्या में मृत्यु हो। क्योंकि इंडिया में केवल शेर एक ही जगह है, गिर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में ही है, केवल गुजरात में ही है। तो वहाँ शेरों की संख्या कम होती जा रही है, शेर मरते जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से शुरू किया था, लाल किले से संबोधन में कहा था कि शेर को बचाने के लिए आम आदमी आगे आए, सरकार आगे आए। तो इसके तहत योजना शुरू की जा रही है। मित्रों, इस शेरों के लिए पहले एक चल रहा है एशियाटिक लोयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। ये एशियाटिक लोयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2018 में शुरू हुआ था। इसके तहत निगरानी, इलाज और सुरक्षा का काम किया गया और प्रोजेक्ट के तहत इन्हें गिर के अलावा कुछ स्थानों पर रखने की योजना बनाई थी। इसमें मध्य प्रदेश का एक अभयारण्य भी शामिल था, कुन्नो पालपुर एक अभयारण्य था, लेकिन बाद में गुजरात ने इसे देने से मना कर दिया शेरों को, तो ये योजना ठंडे में चली गई। आपको दोस्तों डाटा बताऊं, 2018 में एक वायरस आया था, केनाइन डिस्टिपेटर वायरस के प्रकोप से 59 शेरों की मृत्यु हुई थी। 2020 में गिर जो सेंचुरी है उसमें 92 शेरों की मृत्यु हुई थी। तो मतलब शेरों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी और जा रही भी है। तो इन शेरों को बचाने के लिए सरकार की योजना अच्छी है। प्रोजेक्ट लोयन शुरू करने की योजना है भारत सरकार की। शेरों को कैसे न कैसे बचाया जाए। शेर, पशु, पक्षी, जीव ये पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। यदि ये जीवित हैं तो मानव जीवित है, इनके बिना मानव का भी जीना संभव नहीं है। दोस्तों, आप भी पशु पक्षियों जीवों को बचाने का प्रयत्न करें। हाल ही में लॉन्च किए गए चौथे अपतटीय गश्ती जहाज का नाम क्या है? सार्थक नाम है। किसने लॉन्च किया है? इंडियन
पोस्टल कार्ड ने लॉन्च किया है? इंडियन पोस्टल कार्ड ने ये चौथा अपतटीय गश्ती जहाज सार्थक लॉन्च किया। किसने बनाया? सार्थक को गोवा सीपीआर लिमिटेड कंपनी ने बनाया और ये चौथा गश्ती जहाज होगा। तो याद रखना दोस्तों, भारत का चौथा अपतटीय गश्ती जहाज सार्थक है। हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हर्ष कुमार भनवाल को नियुक्त किया गया। जानते इसका नाम सुना भी होगा। ये हर्ष कुमार भनवाल पहले नाबार्ड बैंक के चेयरमैन थे और वर्तमान में ये कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपको पूछे नाबार्ड बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में गोविंद राज चिंडाला नाबार्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा, इन्हें कैपिटल इंडिया फाइनेंस का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को पूछ लेता है। अगले, हाल ही में आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये दलाई लामा ने लिखी है। मतलब ओनली आवर होम, केवल हमारा घर विश्व है, ये पुस्तक दलाई लामा ने लिखी है। दलाई लामा बौद्ध धर्म के संस्थापक है, तिब्बत में निवास करते हैं, भारत के पड़ोसी, भारत के मित्र दलाई लामा चीन के विरोधी हैं। और वर्तमान में जो दलाई लामा उसका नाम है तेंजिन क्यूशिक। तेंजिन क्यूशिक वर्तमान में दलाई लामा का नाम है और ये तिब्बत में रहते हैं। आप कमेंट में बताना तिब्बत की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश के पास इसकी राजधानी है। तो आप दोस्तों बताना कमेंट में तिब्बत की राजधानी क्या है। अगला, हाल ही में किस बैंक ने केसीसी समीक्षा विकल्प पेश किया? एसबीआई ने पेश किया है दोस्तों। केसीसी, किसानों को केसीसी दी जाती है, जो ऋण दिया जाता है उसमें केसीसी समीक्षा विकल्प एसबीआई ने पेश किया है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और एसबीआई का वर्तमान में जो अध्यक्ष है रजनीश कुमार वर्तमान में एसबीआई का अध्यक्ष है। तो अभी हाल ही में एसबीआई ने ये योजना लॉन्च की, किसानों के लिए लॉन्च की है, तो इसको याद रखना दोस्तों। हाल ही में खोजी पत्रिका के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार किसने जीता है? ये खोजी पत्रिका के लिए ये पुरस्कार नितिन शेट्टी ने जीता है दोस्तों वर्तमान में। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आप लिख लिया करो, लिख करके याद किया करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो और अपने मित्रों को वीडियो भेजा करो, शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके। हाल ही में इजराइल और किस अरब देश ने ऐतिहासिक शांति समझौता हस्ताक्षर किया है? यूएई ने किया है। इन दोनों के बीच में जो मध्यस्थता किसने निभाई है? यूएसए ने निभाई है। अमेरिका ने इजराइल और यूएई के बीच में जो 30-40 सालों से लड़ाई थी, उस लड़ाई को ख़त्म करवा करके दोनों के बीच में शांति समझौता करवा दिया है। क्यों करवाया? राजनीतिक फ़ायदा है, राजनीतिक मुद्दा है। यूएसए में अभी अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले नवंबर में, और यहूदी लोग ज़्यादा निवास करते हैं। इजराइल में यहूदी हैं और यूएई में जो यहूदी हैं उनको राजी करने के लिए, खुश करने के लिए यूएसए ने दोनों देशों के बीच में शांति समझौता करवा दिया, इजराइल और यूएई के बीच में करवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति चुनाव में नामांकित है। दोबारा बनने के लिए ये दोबारा इजराइल और यूएई के बीच में ये चुनाव करवाए, मतलब समझौता करवाया। दोनों के बीच में कई सालों से लड़ाई थी। भारत के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए पक्षधर है। यूएई भारत का, इजराइल तो मित्र था ही था, अब यूएई भी भारत का मित्र राष्ट्र बन गया है। मुस्लिम कंट्री देश हैं। पाकिस्तान यूएई का बड़ा वो पार्टनर बन रहा था। यूएई ने पाकिस्तान को कर्ज भी दिया था और अब यूएई पाकिस्तान से वापस अपना कर्ज मांग रहा है कि मेरे को कर्ज दे। पाकिस्तान ने चाइना से सहयोग लेकर के वापस कर्ज चुका रहा है और पाकिस्तान ने यूएई को ये भी कहा था कि कश्मीर के मामले में आप बोलो, यूएई ने मना कर दिया। भारत का मित्र है। इसकी राजधानी अबू धाबी यूएई की राजधानी है, अरब कंट्री देश है। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य रखा है? 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं और नितिन गडकरी ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है कि भारत में सड़क जो दुर्घटना वो कम से कम हो सके। मतलब आज भी देखें तो भारत में सड़क दुर्घटना में लाखों लोगों की मृत्यु होती है।
तेज़ गति से वाहन चलाने से या ओवरटेक करने से, कुछ न कुछ दिक्कत की वजह से या मोड़ की वजह से कहीं न कहीं मतलब लाखों लोगों की मृत्यु होती है। आए दिन आप सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो अभी नितिन गडकरी ने ऐसा लक्ष्य रखा है कि सड़कों को इस प्रकार से बनाया जाए, इस प्रकार से सुरक्षा की जाए कि सड़क जो दुर्घटना है वो बिल्कुल जीरो हो जाए। 2030 तक का लक्ष्य रखा है। अच्छी पहल है ये भी। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कोरोना कविता काल नामक पुस्तक लिखी है? ये मिजोरम के राज्यपाल ने लिखी है। मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। PS श्रीधरन पिल्लई ने ये पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक का अनावरण किसने किया? मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने किया। जोरामथंगा ने इसका लॉन्च किया और PS श्रीधरन ने लिखी है। इसमें 13 कविताएं लिखी गई हैं और 13 कविता लिखी है जो मार्च से लॉकडाउन लगा था, 22 मार्च से लेकर के अब तक के काल को लिखा गया है। दोस्तों अच्छी बात है। टॉप 10 करंट अफेयर है। वीडियो पसंद है लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।